आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 बराबर R2 बराबर 24 सेंटीमीटर है एवं जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.6 है। पहले दिया हुआ है कि वायु में इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो और दूसरा पार्ट में है कि इस लेंस को दो समान ऊर्ध्वाधर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए हमें पूछा जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये इसका क्या है, प्रधान अक्ष है। ठीक है, और इसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है। तो इस पृष्ठ के लिए अगर हम R1 मान लें, ठीक है, और इस पृष्ठ के लिए R2, ठीक है, तो ये हमें R1 बराबर R2 दोनों पृष्ठों की त्रिज्या दी गई है, वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और ये जो हमारा लेंस है, ठीक है, इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है म्यू बराबर वो कितना दिया हुआ है, 1.6 दिया है, 6 दिया गया है। किसके, चूंकि ये लेंस हमने हवा में रखी है, ठीक है, तो ये हमारा अगर हम माने तो ये म्यू 2 मान लेते हैं। ठीक है, और चूंकि ये वायु में रखी गई है तो वायु के लिए अपवर्तनांक हम मान लेते हैं म्यू 1 जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है 1/f बराबर, ये सापेक्ष अपवर्तनांक लेंगे, ये क्या हो जाएगा म्यू 2 बटा म्यू 1, ठीक है, -1 इंटू 1/R1 -1/R2 होता है। ठीक है, अब देखिए चूंकि यहाँ पर R1 और R2 जो है, तो जो भी हम दर्पण या लेंस के प्रश्न करते हैं उसमें हम लोग चिन्ह परिपाटी को मदद से चिन्ह के साथ रखते हैं। ठीक है, तो R1 क्या है, इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पे देखिए लेंस के दाहिने तरफ हम लोग धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो इस पृष्ठ के लिए अगर हम वक्रता त्रिज्या देखेंगे तो वक्रता केंद्र कुछ इधर आएगी जो क्या होगी, प्लस में होगी। ठीक है, और इस पृष्ठ के लिए अगर हम देखेंगे तो वक्रता केंद्र इधर आएगी और इसकी दूरी भी इधर आएगी तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ अगर रखेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा म्यू 2 का मान अगर हम रखेंगे, म्यू 2 का मान है 1.6 बटा 1 -1 इंटू 1/R1, ये तो प्लस में रहेगा। R2 देखिए क्या हो जाएगा, इसकी दूरी ऋणात्मक हो जाएगी तो यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, प्लस 1/R2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 1/f बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 इंटू R1 और R2 बराबर दिया हुआ है तो 1/24 जोड़ 1/24। ठीक है, तो 1/f बराबर कितना हो गया, 0.6 गुने 2/24 के बराबर, तो ये हो गया 12। ठीक है, यहाँ से 1/f बराबर आ गया 0.6 बटा 12 के बराबर। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/20 के। ठीक है, तो यहाँ से फोकस दूरी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर के बराबर। ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरे पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि इस लेंस को दो समान ऊर्ध्वाधर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक की फोकस दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, जैसा कि हमें प्रश्न में बोला जा रहा है, इसे क्या किया गया है, ऊर्ध्वाधर इस तरह से बराबर भागों में काट दिया गया है। ठीक है, इसके लिए हम मान लेते हैं ये प्रकाशिक अक्ष है। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है, जब इसे हम बांट देंगे तो वो कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, एक इस तरह से ये पृष्ठ होगा जिसका एक भाग समतल हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा पृष्ठ हो जाएगा जिसका ये भाग समतल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करनी है, प्रत्येक भाग की फोकस दूरी। ठीक, तो प्रत्येक भाग की अगर हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो अगर हम इसे इस तरह से मतलब ऊर्ध्वाधर भाग में बांट रहे हैं तो इस प्रकार से ये बटेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस पृष्ठ के लिए अगर हम ये R2 माने और ये R1 माने और ये R1 माने और ये R2 माने, ठीक है, तो पहली स्थिति से, ठीक है, पहली स्थिति से क्या हो जाएगा, अगर हम ये ए फिगर मान लें और ये बी चित्र मान लें, ठीक है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, R1 बराबर तो 24 रह जाएगा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, और ये धनात्मक ही होगा क्योंकि ये चिन्ह क्या लेंगे, धनात्मक, और ये ऋणात्मक लेंगे। और R2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए R2 क्या हो गया है, समतल हो गया है। ठीक है, तो इस पृष्ठ के लिए ये क्या हो जाएगा, R2 जो हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, एक म्यू -1 होता है तो 1.6, और हवा के सापेक्ष ले रहे हैं तो 1.6 गुने 1/R1। ठीक है, 1/R1 जोड़ 1/R2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें मान R1 और R2 का पुट करेंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 -1, यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.6 के बराबर। ठीक है, इंटू 1/R1 का मान है 24 जोड़ 1/अनंत। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, तो 1/f बराबर हो जाएगा 0.6 गुने 1/24। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य आ जाएगा, ये हो गया
4 शून्य, तो एफ बराबर यहाँ से कितना हो गया 40 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो पहले के लिए कितना आ गया ये 40 सेंटीमीटर के बराबर। और चूंकि प्रश्न में बोला जा रहा था कि इस लेंस को दो समान ऊर्ध्वाधर भागों में बांटा गया है, समान में बांटा गया है, तो इसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा 1:1। तो अगर इस भाग के लिए हमें 40 सेंटीमीटर आया है तो दूसरे भाग के लिए भी कितना आ जाएगा F1 और F2 अगर माने तो ये भी कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।